बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नरेंद्र मोदी कल गुजरात के एक सियासी जलसे से खिताब कर रहे थे। उसी गुजरात में जहां पर सन 2003 में हिंदू मुस्लिम फसादात हुए और जिसका जिम्मेदार इसी मोदी को करार दिया गया था, जिनको कई अरसे तक बचर ऑफ गुजरात भी कहा जाता था, कि जिनके अमेरिका में काफी अरसे तक बैन था। इनको कहा जाता था कि एक कातिल है। वही नरेंद्र मोदी और वही गुजरात था, और कल वहां पर वही आबो हवा थी और उसी तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे वो पाकिस्तान के खिलाफ। सबसे पहले तो वो अपने ऑपरेशन सिंदूर को, जो कि उनका एक फ्लॉप किस्म का उनका एक ऑपरेशन था, उसको जबरदस्ती जो है कामयाब बनाने के लिए पूरी दुनिया में तहरीकें चला रहे हैं, पूरी दुनिया में दौरे कर रहे हैं अपनी पार्टी वालों के समेत और दूसरी पार्टियों को भी साथ मिला के, और उसको जबरदस्ती जो है वो कामयाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उस दौरान ही इन्होंने एक बात की कि पाकिस्तान के नौजवानों, आपको चाहिए कि आप अपनी फौज के खिलाफ खड़े हो जाएं, क्योंकि आपकी फौज जो है वो दहशतगर्दी कर रही है, आतंकवाद के पीछे आपकी फौज का हाथ है। आपको चाहिए अपनी फौज से सवाल करें, आप अपनी फौज के सामने खड़े हो जाएं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आप आराम से अपना खाना खाते जाओ, नहीं तो मैं आप लोगों को गोली तो खिला दूंगा। अब ये जो पूरी दुनिया में डेलीगेशन गए हुए हैं, पाकिस्तान की तरफ से भी, इंडिया की तरफ से भी, उनको चाहिए कि ये वीडियो चला दें जहां पर भी हो, कि ये देखें जी, ये वो बंदा जो पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने की कोशिश कर रहा है, वो खुद किस तरह की दहशतगर्दाना जुमले पाकिस्तानी आम और मासूम अवाम के लिए कस रहा है कि मैं आप लोगों को गोली खिलाऊंगा। उसके अलावा नरेंद्र मोदी ने यह बात भी की कि पाकिस्तानियों, आप लोगों का क्या हाल हो गया, आप लोगों के मुआशी हालात कितने खराब हो गए। आप लोग अगर हिंदुस्तान में होते तो ऐसा होता। आप लोगों के पाकिस्तान की, आप लोगों की हुकूमतें कैसी हैं कि जिन्होंने आप लोगों का इतना सत्यानाश कर दिया। तो मैं नरेंद्र मोदी साहब से ये कहना चाहूंगा, अगर तो उनके पास कभी ये वीडियो पहुंच जाए, उनके पार्टी किसी उनके पार्टी मेंबर के पास पहुंच जाए, या उनके जो अंधभक्त हैं उनके पास पहुंच जाए, किसी भी हिंदू के पास पहुंच जाए, या इंडिया के पास पहुंच जाए, किसी भी शहरी के पास, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग पहले अपनी फिक्र करें कि सिर्फ मिडल ईस्ट में आप लोगों के लोग जो रोजगार के लिए गए हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट के खातिर निकले हुए हैं, वो 1 करोड़ के लगभग लोग मिडल ईस्ट में आप लोगों के धक्के खा रहे हैं। उसके अलावा तकरीबन 12% से ज्यादा लोग जो हैं आप लोगों के, वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहे हैं। यानी कि तकरीबन 15 से 16 करोड़ की आबादी जो इंडिया की है, वो तकरीबन यौमिया इंडिया की करेंसी के हिसाब से 200 रुपए पर डे भी कमा नहीं पा रही। पहले आप उन 16 करोड़ का सोचें। आप लोग पहले उन 15 करोड़ भारतीयों का सोचें कि जिनको टॉयलेट जैसी एक बुनियादी सहूलत नहीं मुयस्सर है। जी हां, तकरीबन 10 से 15 करोड़ के लगभग जो है इंडियन जो है, उनको अभी तक ये इस तरह का जो मॉडर्न दौर आ गया, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो गए, उन 15 करोड़ भारतीयों को अभी तक बुनियादी जो इंसान की जरूरत है, वॉशरूम, टॉयलेट, उस जैसी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। और अगर कई जगह पर वो मुयस्सर भी हैं उनको टॉयलेट, तो वो भी कुछ अरसे बाद इसलिए बंद हो जाते हैं कि वहां पर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं किया जाता हुकूमत की तरफ से। आप नरेंद्र मोदी साहब पहले अपने इन भारतीयों को, 15-20 करोड़ भारतीयों को वॉशरूम की सहूलत दें। आप पहले अपने उन 1 करोड़ इंडियंस को मिडल ईस्ट से बुलाएं कि जो रिज्क की खातिर वहां पर धक्के खा रहे हैं। हम तो अल्लाह का बड़ा करम है, ये तो आप लोगों की मीडिया पे हम देखते हैं और आप लोगों की खास तौर पे बॉलीवुड मूवीज में देखते हैं कि पाकिस्तान के हालात बड़े खराब हैं। भाई इस तरह का कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी अच्छी इज्जत की यहाँ पर खा रहे हैं। हमें कोई किसी किस्म के मोदी का डर नहीं है यहाँ पे। हम जैसे कि इंडिया में इंडियन मुसलमानों को डर रहता है कि आए रोज मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई नया आईनी तरमीम हो रही है। कभी वक्फ बोर्ड हो रहा है, कभी उनके राशन कार्ड के ऊपर बात हो रही है, आधार कार्ड के ऊपर बात हो रही है, कभी उनको पहचान उनकी उनसे साबित करवाने की बात हो रही है। यहाँ पर तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जंग जीते हैं, आप लोगों को भी पता है, और हमें जरूरत ही नहीं है इस तरह की ऊट पटांग बातें करने की, इस तरह के कोई जलसे जुलूस करने की, क्योंकि पूरी दुनिया हमारे साथ थी। पूरी दुनिया ने देखा है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जनरल आसिम मुनीर
बल्कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जेर क़यादत जिस तरह कामयाब हुआ है, 11.5 घंटों में, 12 घंटों में भी नहीं, सिर्फ 11.5 घंटे हमने मिसाइल दागे आप लोगों के, और आप लोग अमेरिका के पास चले गए थे कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। आप लोग जो है अभी भी अपने आप को बचाओ, क्योंकि आप लोग जिस तरह की बातें कर रहे हो, आप लोगों को इसका जवाब उसी जुबान में दिया जाएगा। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल देखते रहें। मोहम्मद शमसुज़्ज़मान। अल्लाह हाफिज।